देखने वाले हैं वो स्पेशली आपका 24 अगस्त का होगा। और ये जो आप जानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमने जो है चांद पे अपनी जगह बना ली है। ठीक है, तो अब जो है पीएम मोदी का जो सपना है वो साकार हो चुका है। ठीक है ना, और उन्हीं का नहीं, हर एक देशवासियों का सपना साकार हो चुका है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बिग अचीवमेंट लिया है फॉर आवर इंडिया। ठीक है, और इंडिया के लिए ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हमारा जो भी आपका इनिशिएटिव है, जिस तरह से इंडिया को जो नीचे सोचा जाता था, वो जो है इसे आपका चंद्रमा पर हम जो है पहुंचने में कामयाबी में आपका जो है इंडिया का क्या रोल है उसको देखेंगे। ठीक है, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंडियन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है आप देख भी रहे होंगे कि आज 24 अगस्त 2023 का हम न्यूज़ को देखेंगे, और स्पेशली आज जो है वो चाँद से ही रिलेटेड हम बातें करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम लोग। और न्यूज़पेपर है आपका दैनिक जागरण का, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम कवर करेंगे। इसमें आपका हम लोग जो है साइंटिस्ट के द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई थी, उसके अलावा किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी आपको साइंटिस्ट को सपोर्ट किया, उसके अलावा फिर वर्ल्ड वाइड जो है क्या आपका मतलब राय है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, यानी आपका ऑल जो आपका पॉइंट होगा वो चंद्रयान 3 से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि आपको डीपली आपको जानना चाहिए कि किस तरह से चंद्रयान आपका मिशन गया, किस तरह से वैज्ञानिकों को जो है हमारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और किस तरह से इम्पोर्टेंट हुआ हमारा चंद्रयान मिशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन जो है आपका चंद्रयान 3 के आपका लैंडर मॉड्यूल यानी LM जो है वो आपका बुधवार आपका जो है शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर के अंतरिक्ष विज्ञान में आपका सफलता की एक नई परिभाषा लिखी है। वैज्ञानियों ने आपका विज्ञानियों के अनुसार अगर बात करी, इस अभियान के अंतिम चरण में जो है सारी प्रक्रियाएं पूर्व आपका निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसा कि तय किया गया। तो बिल्कुल सही है। लैंडिंग के कुछ समय बाद जो इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के साथ लैंडर विक्रम का जो है संपर्क जो है वो आपका क्या हुआ कि आपका संपर्क स्थापित हो गया, और इसरो ने लैंडिंग के दौरान विक्रम के आपका कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी की। ठीक है, उसके अलावा INS के आपका जो है वो अनुसार देर रात रोवर जो है प्रज्ञान जो है रात की सतह पे जो है वो मतलब कहने का मतलब कि प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह पे आने के क्रम में क्या हुआ कि लैंडर के रैंप पर जो है वो पहुंच गया। आगे आपको बात करें, अंतरिक्ष क्षेत्र में आपका क्या है, निजी कंपनियों के नियामक इन स्पेस के जो चेयरमैन पवन के गोयनका ने आपका एक्स पर आपका फ़ोटो सहित यह आपकी जानकारी प्रस्तुत की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस सफलता को केवल इसरो के विज्ञानी, भारत का हर आम और ख़ास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी बांधे जो है वो नहीं देख रहा था, बल्कि विश्व के कई देशों में भी आपके इसे पल पल देखा गया था। बिल्कुल, मतलब मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो गए। तो सोचो मतलब और देशवासियों का क्या, मतलब कितना खुशी की बात है। ब्रिक्स सम्मेलन में आपका प्रतिभागी कर रहे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपका जोहान्सबर्ग से वर्चुअली एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ठीक है, क्योंकि वो तो इंडिया में है नहीं जी, आपका तो पता है कि वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आपका साउथ अफ्रीका गए हैं, और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है ना। चलिए, हमने कल परसों के आर्टिकल में इसको कवर भी किया था आपके साथ। और लैंडिंग के बाद जो है तिरंगा लहरा का हर्ष व्यक्त किया। अब तक जो है वो आपका अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस एवं चीन ने चंद्रमा की सतह पे लैंडर उतारे थे, और आपका रूस ने आपका दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लूना 25 यान भेजा था, जो आपका बीते रविवार को क्या हो गया कि आपका क्रैश भी हो गया, जानते ही हैं। अब चंद्रयान 3 की सफलता पर जो है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने भारत को बधाई दी है। सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हुई थी तो देख लेते हैं। लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम 20 मिनट को जो इसरो ने भय वाला समय बताया, इसमें भी आपका अंतिम 17.04 मिनट बेहद ही तनाव भरे हुए थे। बिल्कुल, मतलब वैज्ञानिक भी रोने लगते हैं। आप उनका वीडियो देखिएगा। बेंगलुरु के पास बया लालू स्थित जो है अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क ने इसरो ने लैंडिंग के तय
समय से आपके करीब 2 घंटे पहले ही ज़रूरी कमांड भेजी। इसके बाद क्या होता है कि चाँद की सतह से आपके करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है लैंडर पावर ब्रेकिंग चरण में पहुंचा। शाम 5:44 उसके आपके उतरने की पावर डिसेंट प्रक्रिया 25 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ हुआ और इसरो यानी आपके अधिकारियों के अनुसार चाँद की सतह से आपका 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लैंडर के केवल 2 इंजन का प्रयोग हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए, जिसका आपका जो है जिसका उद्देश्य जो है सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को आपका रिवर्स थ्रस्ट यानी सामान्य दिशा की विपरीत दिशा में धक्का देना, ताकि आपका क्या होता, लैंडिंग के बाद जो है गति कम की जा सके, या फिर आपका जो है वो लैंडिंग के बाद जो है गति कम की मतलब की जा सके। ठीक है, एक चंद्र आपका दिवस एक होगा आपका अध्ययन। ठीक है, एक चंद्र दिवस तक आपका होगा अध्ययन। देखिए, इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह पे और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर जो है प्रज्ञान, ठीक है, और उसके अलावा के पास एक चंद्र दिवस यानी आपका पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब, हालांकि विज्ञानियों ने दोनों के एक और आपका चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। लैंडर में लगे पेलोड से आपका चांद की सतह पर जो है अध्ययन किया जाएगा। इसमें आपका नासा का भी पेलोड लगा है। इसके अलावा इसमें आपका भेजे गए 3 पेलोड रंभा, एलपी, चेस्ट और एल्सा है। इनमें से आपका जो है इनमें से एक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और आपका चट्टान का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड जो है रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका जो है स्वरूप कब कितना बदला है, ताकि उनका जो है इतिहास जाना जा सके। तीसरा पेलोड ये देखेगा कि चंद्रमा पर जो है वो जीवन की क्या संभावना है और पृथ्वी से इसकी कोई समानता है भी या नहीं। रोवर कुछ दूरी तक जो है वो चल कर के चांद की सतह पर अध्ययन करेगा। ठीक है, 4 पहियों वाला लैंडर और 6 पहिए वाला रोवर जो है कुल वजन 1752 किलोग्राम है दोनों का। ठीक है ना। लैंडर को जो है वो सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा इस आर्टिकल में। चलिए यहाँ चंद्रयान 3 के बारे में जो है पीएम ने क्या कहा उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकसित भारत का जो है शंखनाद पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पीएम मोदी जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल आपका जो है वो आपका चंद्रयान 3 की सफल आपका सॉफ्ट लैंडिंग को अविस्मरणीय और अभूतपूर्व क्षण बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत का शंखनाद है और एक नए जो है भारत के जयघोष का पल है। 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन भी है। उन्होंने इस मौके पर इसरो के विज्ञानी और चंद्रयान मिशन के से जुड़े हुए टीम को दिल खोल करके बधाई दी। बिल्कुल, अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ होते। कहा कि आपका भारत की यह उड़ान चंद्रयान से भी आगे जाएगी। जल्दी जो है सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए आपका इसरो आदित्य L1 यानी आपका चांद के बाद अब सूर्य का भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसरो के द्वारा मिशन भी लॉन्च करेगा। इसके बाद जो है वह शुक्र और सौरमंडल के सामर्थ्य को जो परखने के लिए दूसरे अभियान भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स आपका जो है शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए आपके पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को वहीं से लाइव देखा और कहा कि जब हम अपने आँखों से के सामने ऐसा इतिहास बनते देख रहे हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। बिल्कुल मतलब इतिहास गवाह रहेगा कि हम मतलब इस चीज़ को देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। यह क्षण भारत में आपका नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चिंतना का है। साथ ही यह आपका क्षण भारत के उदयमान आपका भाग्य के आवाहन का भी है। देश की सफलता से आपका गदगद पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस सफलता से चांद से जुड़े मिथक जो है बदल गए हैं, कथानक बदल गए हैं और नई पीढ़ी के लिए जो कहावतें बदल जाएंगी। अब दूर के नहीं पास के हो गए हैं। ठीक है, जब हम धरती को माँ और चांद को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। ठीक है, कभी कहा जाता था कि चंदा मामा दूर के हैं, लेकिन चंदा बस एक टूर के हैं। ठीक है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। बिल्कुल,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम ने कहा कि इस चंद्रयान की सफलता अकेले भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जो है हम सभी के साथ मिलकर के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ना अपने पीएम का एक बात बहुत पसंद है, वो सिर्फ इंडिया को ही नहीं देखते हैं, वो वर्ल्ड को हर विश्व को वो एक परिवार समझता है भारत, ठीक है। और पीएम उसमें जो है अपना जब राय देते हैं ना तो गर्व की बात है। ठीक है, पीएम का राय जो है वो पूरा भारतवासी का राय होता है, ठीक है ना। देखिए, पीएम के इस आपके मौके पे देश के पहले मानव मिशन गगनयान की भी आपकी जानकारी दी और कहा कि इसके लिए आपका तेज़ी से तैयारी क्या हो रही है, चल भी रही है। अंतरिक्ष अभियानों के जरिए भारत बार बार यह साबित कर रहा है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश के उज्जवल भविष्य के आधार है। आज के दिन में जो है वो देश हमेशा हमेशा याद रखिएगा। 23 अगस्त, ठीक है, 14 जुलाई को गई थी और 23 अगस्त को जो है वहाँ लैंडिंग हो चुकी है। यह आपका दिन हम सभी को जो है उज्जवल आपका भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। यह हमें अपने संकल्पों को जो है वो आपका संकल्पों की आपका सीधी का रास्ता दिखाएगा, बताएगा कि हार से सबक लेकर के जीत कैसे हासिल की जाती है। हम लोगों के लिए भी है ये, ठीक है, कि कितना भी हार जाओ लेकिन आप उठ खड़ा होना मत सीखो। क्या पता पहले से भी आप लंबी दूरी दूसरे टाइम में आप जीत पाओ, ठीक है। मानते हैं कि पहली बार हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जो आप पहली गलती करते हैं वो दोबारा कभी नहीं करते, ठीक है। वही आपको चंद्रयान 3 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपका सबक लेकर की जीत कैसे हासिल की जाती है। पीएम ने इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ को फ़ोन करके बधाई दी और कहा कि सोमनाथ का नाम ही आपका चंद्रमा से जुड़ा है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हो कि किस तरह से अंतरिक्ष उद्योग में आपका भारत की एक धमक होगी, ठीक है। यानी आपका जो है स्पेस इंडस्ट्री के रूप में भी भारत जो है वो अपना डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है और पूरे देश का जो है वो नेतृत्व तो करता ही है, पूरा विश्व का भी भारत करेगा, ठीक है। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक अपना अभियान पूरा करके वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की धाक को और मजबूत कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग अब पहले से भी ज़्यादा विश्व का जो है ध्यान आकर्षित करेगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो ISPA के महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट यानी जो रिटायर हो चुके हैं, वो उनका कहना है कि यह सफलता बताती है कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग कितना क्षमतावान है। इससे आपका इस अंतरिक्ष सेक्टर में आपका निजी क्षेत्र को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। यह आपका भारतीय अंतरिक्ष उद्यमियों को अब जो है वो चांद से आगे की खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये चंद्रयान 3 में ना बहुत सारे जो है ना बिहारी का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। मतलब एज अ बिहारी मेरे को इतना प्राउड फील होता है ना कि मतलब क्या ही बोलो, ठीक है। जिस बिहार को लोग जो है हमेशा पिछड़ा हुआ समझते हैं, उनके वैज्ञानिक ये प्रूव कर देते हैं कि बिहारी किसी से भी पीछे नहीं है, ठीक है ना। देखिए, निजी क्षेत्र की भूमिका जो है बढ़ने से आपका अंतरिक्ष यात्रा और उसके जो है वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मैकेंजी की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि वर्ष 2030 तक जो वैश्विक अंतरिक्ष इकोनॉमी का आकार जो है 1 लाख करोड़ होगा, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका और कुछ दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट भी बताती है कि आने वाले वर्षों में किसी देश के विकास को काफ़ी हद तक अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी प्रगति प्रभावित करेगी, ठीक है। बिल्कुल, देखिए आप हमेशा यहाँ तक कि रशिया का जो है वो लूना 25 जो है वो संडे को ख़त्म हो गया, ठीक है ना। AUM कैपिटल के नेशनल हेड वेल्थ मैनेजमेंट मुकेश कोचर ने कहा कि अभी भारत वैश्विक अंतरिक्ष इकोनॉमिक में जो है वो सिर्फ 2 से 3% की हिस्सेदारी रखता है, लेकिन अगले कुछ दशक में भारत की हिस्सेदारी 10% तक हो सकती है, ठीक है। भारत काफ़ी कम लागत में जो है अंतरिक्ष में आपका सैटेलाइट प्रक्षेपित कर सकता है। इससे आपका भारतीय एरोस्पेस और आपका जो है रक्षा उद्योग को भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा। और आपका जो है कोचर बताते हैं कि भारत में अंतरिक्ष सेक्टर में अभी आपका 140 आपका जो है स्टार्टअप है और अब इनमें निवेश के लिए रुचि बढ़ेगी, ठीक है। सरकार की तरफ से भी आपका अब जो है अंतरिक्ष सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आपका पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। भारत के अंतरिक्ष उद्योग का आकार जो है अभी $10 अरब का बताया जाता है और आपका जो है यह दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दुगनी गति से आगे
बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे देखा कि किस तरह से है जो आपका भारत अंतरिक्ष में डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में जो है वह नवाचार से आपका वैश्विक बाजार में चीन वर्चस्व पर लगाई मेड इन इंडिया की छाप। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं कि किस तरह से मेड इन इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा और चाइना को जो है वो पीछा करने का आपका रणनीति अपना रहा है। भारतीय बाजार आपका चीन निर्मित उत्पादों से भरे रहे हैं। आज भी जो है वो चीनी उत्पाद बिकते हैं, लेकिन पंजाब के लुधियाना शहर में एक उद्यमी ने न सिर्फ कोरोना आपदा में अवसर खोजा, बल्कि आपका चीनी वर्चस्व पर मेड इन इंडिया की छाप लगाई। अब जो है वो पूरी दुनिया में आपका कारोबार ठप, जब आपका पूरी दुनिया में कारोबार ठप होने लगे थे, तब ट्रैक्टर पार्ट्स बनाने वाले राकेश कुमार जी हैं जो है अमेरिका बाजार में अवसर तलाशा और पुराने आपके व्यवसाय की वजह ट्रेलर आपका पार्ट्स और जो है वो आपका रैप्स बेचना आरंभ किया। जिस बाजार में वह चीन का बोलबाला था, वह आपका जो है वहाँ गुणवत्ता के साथ वह भारतीय कंपनी के उत्पाद बिक रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अमेरिका बाजार का किया अध्ययन ट्रेलर पार्ट्स एक आपका वाहन को जो है दूसरे वाहन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अमेरिका में एसयूवी आदि के साथ क्रैम्पिंग और हॉर्स ट्रेलर लगाने का चलन है। राकेश कुमार बाजार का अध्ययन किया, आपका संभावना दिखी, लोहे के रैप्स की भी आपका अच्छी मांग दिखी, तो उन्होंने क्या किया कि निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद बनाए। आरंभ में दूसरे आपके निर्माताओं से आपका उत्पाद खरीद करके अमेरिकी बाजार में बेचे। इसके आपके लुधियाना में अपने संयंत्र को जो है उच्चीकृत करके क्या किया कि उत्पादन आरंभ किया और जो है वो अमेरिका बाजार में तर्जमा कार्य कर लिया, ठीक है। 2 वर्ष में आपका मांग इतनी हो चुकी है कि वो आपका पुराने व्यवसाय को छोड़कर रैम्प से या फिर ट्रेलर पार्ट्स बनाने में जुटे हुए हैं। और जो है वो आपका अमेरिकी बाजार में आपका ट्रैक्टर पार्ट्स का कारोबार 2001 से किए जा रहा है, ठीक है। ये मतलब इनका निजी व्यू है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो स्पेशली ये किसी इंडिविजुअल का ही बात किया जा रहा है, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सुनीता मिश्रा जी का जो है बंद हो कानून का दुरुपयोग के आर्टिकल को देखेंगे, किस तरह से जो है कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए बनाई गई आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। जो न्यायाधीश शुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने कहा कि समाज के दहेज के प्रकोप को खत्म करने के लिए धारा जो है 498A को लाया गया था। ये एक ऐसा प्रावधान है जो महिलाओं को उनके पति और आपके ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के इरादे से किया गया था, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका गलत इस्तेमाल करके कानूनी आतंकवाद फैलाया है। यह कानून शिकायतकर्ता को आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देता है, ठीक है। इसे आपका सिर्फ पत्नी के बयान से साबित नहीं किया जा सकता, इसके ठोस सबूत के साथ उचित ठहराया जाना चाहिए। इस लिखित टिप्पणी के साथ आपका जो है कोर्ट ने आपका महिला की शिकायत के आधार पर निचली अदालत द्वारा जो शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया, ठीक है। कि किस तरह से वीमेन भी जो है वो अपना बदला लेने के लिए ऐसे करती हैं, देख लीजिए। दहेज, मैं खुद भी एक गर्ल हूँ, लेकिन ये इस चीज़ को मैं एकदम सपोर्ट नहीं करती। वो चाहे वो वीमेन हो चाहे मेल हो, अगर कोई गलती करेगा तो उनको सज़ा मिलेगा। दहेज निषेध आपका अधिनियम 1961 के अनुसार अगर बात करें के तहत दहेज लेने और देने अपराध का आपका श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1983 और 1986 में जो है 2 धाराएं को धारा 98A और आपका 304B को भी आपका जोड़ा गया, ठीक है। और आपका जो है इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा आपका 498A के तहत जो है वो महिला के पति और आपका उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति और कीमती वस्तुओं के लिए आपका अवैधानिक आपका मांग के मामले में संबंधित है, जिसमें अधिकतम 3 साल की कैद और आपका जुर्माने के प्राविधान है। अब इसी धारा का जो है इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है। यह हथियार पति और उसके परिवार वाले पर भड़ास निकालने के लिए चलाया जा रहा है। इसकी वजह से आपको कई परिवार खंडित हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो है कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें आपका अधिकतर महिलाओं ने जो है कानून का क्या किया है, दुरुपयोग करके पुरुषों पर जो झूठे आरोप के आधार पर जो फंसाया है। भले ही बाद में ऐसे पुरुषों को राहत मिली, लेकिन उनको समस्या तो हुई है ना मेल को,
देखिए आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, विमेन को मैं बोल रही हूँ कि आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाता है, ठीक है। इससे वो विमेन प्रभावित होती है जिन जो अपना सही में इसमें से परेशान है, लेकिन तब तक वे बदनामी के साथ साथ अन्य आपके कई तरह की परेशानियों को झेल चुके रहते हैं। बेचारा पैसा भी नहीं दिया और आपका ऐसा होता ही है। देश में महिलाओं को जो है वह तमाम तरह के अपराधों, दुष्कर्मों, शारीरिक, मानसिक शोषण, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए आपको कई जो है कानून बनाए गए हैं। ये कानून इनके आपके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके, ठीक है। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत हुई है और आपके कई महिलाओं को काफ़ी मदद मिली है, लेकिन इसमें महिलाओं का जो है गलती भी रहता है बहुत सारी। ऐसे में कानून की आड़ में पुरुषों पर आपको झूठे आरोप लगाने वाली महिला को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है उनकी तरफ पुरुष भी इस समाज के सम्मान के हकदार है, ठीक है, बिल्कुल है। उन्हें भी बदनामी का जो है डर सताता, बेवजह झूठे मुकदमे पे फंसाने के कारण उन्हें और उनके परिवार वालों को जो है काफ़ी कुछ सहना पड़ता है और बिना किसी जुर्म के सज़ा काटने को मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। और जो राइटर हैं वो स्वतंत्र टिप्पणीकार है, ठीक है, लेकिन ये राइटर के द्वारा लिखा गया बात बहुत सच भी है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि वीमेन को जो है ना जितना आपको छूट मिल रहा है ना उतना ही उसका मिसयूज़ भी कर रही हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए, वो ये नहीं देख रही हैं कि इससे आपका बहुत सारे लोग जिनको रियल में ये आपका ज़रूरत है वो इस चीज़ को नहीं यूज़ कर पाती क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। ये सब जो जितनी भी है ना वो आपका जो आपका नैरो माइंडेड वीमेन का ये सब काम है कि आप मेल को फंसा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ना करें, मैं आपको, क्योंकि जिस तरह से एक मेल को सज़ा मिल सकती है तो फीमेल को तो ज़रूर ही मिलेगी। तो प्लीज़ आप ये ना समझे कि आप फीमेल है तो बच जाइएगा, गलती जो करेगा उसको सज़ा मिलेगा ही। एक आर्टिकल है एनपीए का अर्थशास्त्र और राजनीति से इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि एनपीए का अर्थशास्त्र और राजनीति से इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे, प्रोफेसर अश्वनी महाजन जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि आपका जो है हाल ही के आपका वर्षों में जो है आपका भारत में आपका कई बैंक आर्थिक रूप से संकट में थे। उनका एनपीए यानी कि वे उधार जिसकी अदायगी संदिग्ध थी बढ़ गया था, लिहाजा बैंकों में आपका के डूबे कर्ज के कारण उनके ऋण देने की क्षमता में आपका भारी कमी आई है। ऐसे में जो है बैंक पात्र कर्जदारों को भी कर्ज नहीं दे पा रहे थे। इससे आपका देश के विकास में आपका बड़ी बाधा उत्पन्न होने लगी है। बैंकों को आपका कुल एनपीए ऋणों के लिए आपका भारी प्राविधान आपका करना पड़ा, परिणाम स्वरूप उनकी लाभप्रदता में आपका भारी गिरावट आई। बैंकों की जो है वो वित्तीय सेहत बिगड़ने से आपका अर्थव्यवस्था में आपका मांग और निवेश दोनों पर आपका बुरा असर पड़ा। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच जो है वो आरोप और प्रत्यारोप को देखते हुए जो है यह आपका विश्लेषण जरूरी है कि बैंकों के एनपीए के लिए असल में जिम्मेदार कौन है। यह आपका केवल राजनीतिक का ही प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भविष्य में आपका ऐसा संकट दोबारा ना दोहराया जाए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आंकड़े से यह भी आपका पता चला है कि एनपीए मार्च 2018 में आपका चरम पे थे, जब आपका सकल एनपीए 11.2% दर्ज किए गए। मार्च 2014 में आपका सकल एनपीए 3.8% थे। इसके बाद जो है मार्च 2015 में आपका सकल एनपीए जो है वो बढ़ कर के 4.3%, मार्च 2016 में आपका 7.5% और मार्च 2017 में आपका 9.3% हो गया। मार्च 2018 के बाद जो है सकल और आपका कुल एनपीए दोनों में आपका गिरावट का रुझान है। यह समझना होगा कि किसी भी ऋण को एनपीए तब माना जाएगा जब ऐसे ऋण का भुगतान जो है या फिर आपका ब्याज 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है, ठीक है। कुछ आपका जो है वो यानी 3 महीने तक किसी भी ऋण के वितरण के बाद वह आपका तुरंत एनपीए नहीं आपका बन जाता। इसके एनपीए बनने में एक अंतराल है, इसलिए यह आपका मार्च 2018 में सकल एनपीए अधिकतम थे और इसका जो है वो मतलब है कि जो ऋण एनपीए बन गए हैं वे कई साल पहले वितरित किए गए थे। यह आपका यह समझना ज़रूरी है कि आपका जो है जो आपका उधार एनपीए हो गए हैं वे किस अवधि में दिए गए थे। इसके साथ ही यह भी आपको समझना उचित होगा कि किस अवधि में ये ऋण दिए गए थे और क्या बैंकों ने अत्यधिक ऋण दिए थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आंकड़े बताते हैं कि आपका साल 2004 में बैंकों का कुल बकाया कर्ज आपका 71.76 लाख करोड़ थे, जो आपका 2000 तक बढ़ कर के आपका 628.21 लाख करोड़ रुपए
हो गए, यानी लगभग 9 गुना वृद्धि हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अगले आपका 9 साल देखें तो 2023 मार्च तक जो है बैंकों का कुल उधार आपका जो है 1400 आपका 19 दशमलव आपका क्या है तो 80 करोड़ जो है आपका 1400 आपका 19 जो है वो लाख करोड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुपए तक ही आपका पहुँच पाया है। ठीक है, आपका उसके अलावा यानी केवल आपका 2.26 आपका गुना बढ़ोतरी। अगर वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में देखा जाए तो बकाया ऋण की मात्रा में यूपीए काल में 24 आपका 2% और एनडीए काल में जो है केवल आपका 9.48% की जो है वो आपका जो है वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। बाद में हुई एनपीए की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यूपीए शासन में कर्जों की लूट हो रही थी और जो है अन्यथा बकाया ऋणों में 9 गुना वृद्धि कैसे हो सकती है। ठीक है, हो सकती थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा बाद में एनपीए बन गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एनपीए में तब्दील होने वाले अधिकांश ऋण जो है 2014 से पहले दिए गए थे। यूपीए युग के आपके पहले जो है वो 3 वर्षों में एनपीए की मात्रा में और आपका प्रतिशत में गिरावट आपका रही है। वर्ष आपका 2014 में 2004 में एनपीए 0.65 लाख करोड़ थे और 2007 में ये आपका घट करके जो है वो 0.5 लाख करोड़ रुपए के करीब रह गए। लेकिन 2000 तक आपका 14 तक आपका यानी कि बस 7 साल में ये बढ़कर 2.63 लाख करोड़ रुपए हो गए, यानी आपका 5 गुना से भी आपका जो है वो आपका ज़्यादा बढ़ोतरी या वृद्धि प्रतिशत के रूप में कम प्रतीत होती है, क्योंकि इस अवधि में आपका दौरान ऋण बहुत ही तेज़ी से वितरित किए गए और ऋण की जो है कुल मात्रा में आपका काफ़ी वृद्धि हुई। जितनी आपकी तेज़ी से ऋण बांटे गए उतनी ही तेज़ी से एनपीए ऋण की राशि भी बढ़ी और आपका मार्च 2018 तक एनपीए ऋण जो है 10.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अब जो है सवाल यह उठता है कि बैंक पहले दिए गए कर्ज की आपकी वसूली करने में असफल क्यों रहे। इस प्रश्न की गहराई में आपका जानने पर पता चलता है कि इनमें से आपका अधिकांश ऋणों की आपका बदले गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, इस वजह से जो है आपका क्या है कि आपका बैंकों के पास जो है प्रतिभूतियों की आपकी नीलामी करके इन ऋणों की वसूली का कोई आपका मौका नहीं था। उसके अलावा लेकिन इससे पहले भी आपको जानबूझकर अदायगी में कोताही करने वाले को कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है वो जेल भेजा जाता है। ठीक है, भी आपका देश छोड़ करके विदेश भागने में कामयाब हो रहे हैं। कैसे हुआ समाधान, चलिए देख लेते हैं। आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण पूंजीकरण और आपका कुल ऋणों की आपका वसूली और इंसॉल्वेंसी एंड आपका बैंक करप्सी आईबीसी अधिनियम बनने के साथ ही बैंकों की बैलेंस शीट की सफाई की आपका बदौलत जो है सकल एनपीए अब जो है मार्च आपका 2023 तक घट करके केवल 3.9% होने की उम्मीद है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपका जो है न केवल पटरी पर लौट आए हैं बल्कि उनकी सेहत भी आपका जो है वो बेहतर हो गई। घाटे से उबरकर वे आपका अब मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार की ओर को भारी लाभांश भी दे रहे हैं। सरकार ने बैंकों के पूंजीकरण के लिए आपका बॉन्ड जारी किया है। ये आपका बैंक ही थे जिन्होंने इस बॉन्डों की खरीद की। सरकार द्वारा एकत्र किए गए आपका धन इक्विटी पूंजी के रूप में बैंकों तक पहुंचा। इससे सरकार ने आपको बैंकों की इक्विटी आपका होल्डिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, जिससे बैंकों की पूंजी भंडार में वृद्धि हुई। इससे आपका पहले भी आपका 1986 से वर्ष 2001 के बीच जो है केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 24,446 करोड़ रुपए का पूंजीकरण किया था। इस आपका अवधि के दौरान जो है वो विशेष बॉन्ड जारी किए गए और आपका बैंकों द्वारा जो है स्वयं उनकी खरीद की गई। ये आपके बॉन्ड पहले गैर विपणन योग्य थे और ये जो थे, लेकिन बाद में इन्हें विपणन योग्य बॉन्ड में आपका बदल दिया गया। ऐसे में आपका बजट से कोई राशि नहीं दी गई। इसका प्रभाव अगले वर्षों में आपका बजट पर पड़ा और जब आपका सार्वजनिक जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को इन बॉन्डों पर आपका ब्याज का भुगतान किया गया।
परंतु विशेष आपका बात यह है कि इस दौरान बैंकों ने आपका केंद्र सरकार को जो है वो 15,222 आपका करोड़ रुपए का लाभांश भी दिया। यानी इस पूर्ण पूंजीकरण का जो है राजस्व पर आपका प्रभाव न्यूनतम था और फिलहाल जारी होने वाले जो है वो बॉन्ड के आधार पे जो है वो आपका केंद्र सरकार पर ब्याज का बोझ सालाना 8,000 करोड़ रुपए बढ़ेगा यानी पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि लोगों बैंकों की हालत सुधरने के बाद जो है आप उन्होंने सरकार की भारी लाभांश भी आपका देना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपका 2022 में आपका केंद्र सरकार को जो है 8,718 करोड़ रुपए और 2023 में आपका 13,800 करोड़ रुपए जो है रुपए का लाभांश दिया। यानी पुनः पूंजीकरण के कारण बजट पर जो है अब आपका पड़ने वाला बोझ से ज़्यादा लाभांश केंद्र सरकार को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखा। ठीक है, एनपीए से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। गरीबी हटाने के लिए व्यापक प्रयास को जो है वो हम देखेंगे रंजना मिश्रा जी के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीबों को जो है अधिकतर अपनी आजीविका के लिए ऐसे कार्य को करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य और उनकी जान के लिए खतरनाक है। उन्हें असुरक्षित आवासों में रहना पड़ता है और जो है गरीबों की पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना नहीं हो पाता। ठीक है, गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, न्याय तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती, यानी उन्हें अन्याय सहने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है। उनके पास जो है राजनीतिक शक्ति की कमी होती है और स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी उनकी जो है सीमित पहुँच होती है। गरीबी में जी रहे आपका लोग उनके बच्चों को श्रम बाजार में धकेल देते हैं। दुनिया भर के आपका 60% बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बच्चे अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश होते हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन पर आपका बहुत ही आपका दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गरीबी आपका लैंगिक अंतराल को भी बढ़ाती है। गरीबों के बीच जो है महिलाओं और आपका पुरुषों की स्कूली शिक्षा का अंतराल सामान्य स्तर के लोगों के मुकाबले दोगुने से अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बीच जो है वो आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक जो है भारत में गरीबी कम होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में यह आपका जो है उम्मीद जताई गई है कि भारत में आपका वर्ष 2030 तक लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सफलता होगी। ठीक है, सफलता होगी। और मार्च आपका साल 2011 की जनगणना के आधार पर देश की गरीबी 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई है। समय के साथ जो है आपका देश में गरीबी में आपका कमी तो आई है, लेकिन आपका जो है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की कमी अभी भी बहुत धीमी है। ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए आपको सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम की शुरुआत की है, किंतु आपका अभी भी भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करना एक चुनौती है। अभी भी कोई ऐसा मान्य आधार और मापदंड नहीं है जिसमें आपको गरीबी की वास्तविक और स्थिति को परिभाषित किया जा सके। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। गरीबी उन्मूलन के आपके कार्यक्रमों में आपका भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के कारण योजनाओं का जो लाभ लाभार्थी तक जो है वो आपका नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में आपका गरीबी रेखा का जो निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि वास्तविक आपका गरीबी की पहचान की जा सके और उन्हें जो है सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। ठीक है, ग्रामीण गरीबों में अधिकतर छोटे किसान शामिल होते हैं। उनकी गरीबी दूर करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है कृषि उत्पादकता में सुधार, संसाधनों और आपका प्रौद्योगिकी बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है। स्थानीय आपका जो रोजगार सृजन करने को प्रोत्साहित करके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में गरीबी कम करने का प्रयास करना चाहिए। आपका जो है वो आपका गरीब आपकी महिलाओं को जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर के अपनी आय के स्तर में सुधार किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बना करके गरीबी की आजीविका में जो है वो सुधार, बेहतर जोखिम प्रबंधन और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने में मदद की जा सकती है। इससे आपका क्या होता है, बच्चों के लिए असमानता भी कम होगी और जो है तकनीकी का प्रयोग करके वो आपका सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम से आपका भ्रष्टाचार हटाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, और ये लेखिका का जो है वो आपका इंडिविजुअल यानी आपका उनका अपना निजी राय है। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ तक तो हमने देख लिया। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।